हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है, इस बहाव या फ्लो के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। अब वह कारण है हाइट डिफरेंस या ऊंचाई में अंतर। अगर हम इस बॉल को एक ऊंचाई से अगर नीचे छोड़ते हैं तो ये बॉल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। मतलब यहाँ पर बॉल का मोशन है ऊपर से नीचे में। हम मान सकते हैं जैसे पानी ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा था, वैसे बॉल भी ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है। तो ये बॉल का ऊपर से नीचे आना या पानी के ऊपर से नीचे जाना, इसके पीछे कारण क्या है? वो है ऊंचाई का डिफरेंस, हाइट डिफरेंस। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं कि एक हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, तो अगर इन्हें एक तार से जोड़ा जाए, एक वायर से जोड़ा जाए, तो आप ये देखोगे कि हॉट बॉडी से एनर्जी कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है एज अ हीट, और ऊष्मा के रूप में ये जाती है। मतलब यहाँ फ्लो क्या हो रहा है? यहाँ पर फ्लो हो रहा है ऊर्जा का, ऊष्मा के रूप में फ्लो हो रहा है। देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी एज हीट। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण आप देख पा रहे हैं, कारण है टेम्परेचर डिफरेंस, या टेम्परेचर या ताप या तापांतर। ठीक इसी तरह से अगर हम दो बॉडीज़ लेके चल लेते हैं, एक में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, अधिकता है इलेक्ट्रॉन की, और दूसरे में डेफिसिट इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑब्वियसली अगर हम इसे तार से जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस से डेफिसिट की तरफ जाएंगे। या आपको पता है धारा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होती है, तो मतलब धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की दिशा में बहने लगेगी। मतलब यहाँ पर भी कुछ फ्लो हो रहा है। यहाँ क्या फ्लो हो रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं या आवेश का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण वैद्युत धारा आपका उत्पन्न हो रही है या इलेक्ट्रिक करंट आपके प्रोड्यूस हो रही है। अब इसके पीछे क्या कारण है? जैसे आप देख पा रहे थे ऊपर के एग्जाम्पल्स में, हर एक प्रभाव के लिए कुछ ना कुछ कारण था। इसी तरह से वैद्युत धारा के लिए जो कारण बनता है वो कारण है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, विभव या विभवांतर। तो हम कह सकते हैं कि विभव के कारण आवेश गतिमान अवस्था में आते हैं या वैद्युत धारा बहती है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या वैद्युत विभव को या विभवांतर को हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो किस रूप में हम इसे लिखेंगे? बेसिकली विभव को हम कार्य के रूप में लिखते हैं, क्योंकि विभव सीधे सीधे कार्य पर निर्भर करता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, जरा इसे समझ लेते हैं। अगर हम इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं तो ये जो कारण हैं हमारे, इन कारण को स्टैब्लिश या स्थापित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे कि अगर बॉल को यहाँ से फ्लो करवाना चाहते हैं या इसको मूवमेंट कराना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बॉल को हमें ऊपर उठाना पड़ेगा, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से बॉडी को हॉट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर अपनी देनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से चार्जेस को यहाँ पर, अगर ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है तो यहाँ पर भी हमें कार्य करना पड़ रहा है। अगर किसी को अगर हम चार्ज करते हैं तो चार्ज करने में भी तो कार्य लगता है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को हम कार्य के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड या उसके इन्फ्लुएंस या उसके प्रभाव को हम दो रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, एक हम एक्सप्रेस करते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, जो कि होता है E=F/Q0। आप पढ़ चुके हैं उसे। ठीक इसी तरह से वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव या इन्फ्लुएंस हम एक और राशि से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वांटिटी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और V को हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि हम बोल चुके हैं, कार्य के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो V मतलब विभव W वर्क, दैट इज कार्य, अपॉन Q0 आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र को दो रूप में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, E के रूप में भी और V के रूप में भी। जब आप E के रूप में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के रूप में इसे एक्सप्रेस करते हो, तो बेसिकली आप बात कर रहे हो एक आवेश अगर फील्ड में रखा जाए, उस पर कितना बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, F/Q0 E होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज Q0 अगर हम फील्ड के अंदर लाते हैं, तो उसमें जो कार्य लगता है, हमारा कार्य हमें करना पड़ता है, वो W होगा। तो W/Q0 आपका V होता है। तो E और V करीब करीब सिमिलर है। यहाँ पर हम टेस्ट आवेश पे बल की बात करते हैं अगर हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करते हैं, और वैद्युत विभव में एक टेस्ट चार्ज में किया गया कार्य की हम बात करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब इसके जो है डेफिनीशन हम कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि डेफिनीशन क्या है इसकी। तो
तो सबसे पहले हम वैद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। हम कंसीडर करते हैं लेट अस से ये प्लस क्यू एक सोर्स चार्ज है, जो ये डॉटेड लाइंस मैंने दिखाई है, ये पूरा एक क्षेत्र है, इसके अंदर पूरा एक क्षेत्र है जिसको कि हम वैद्युत क्षेत्र नाम देते हैं। और इसके बाहर को हम, बाहर के एरिया को हम अनंत स्थिति बोलते हैं, इन्फिनिटी पोजीशन बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर कोई सभी बिंदु हम एज्यूम करें तो उस बिंदु पर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखें तो ना उस पर आकर्षण लगेगा ना प्रतिकर्षण लगेगा। तो ऐसे बिंदु को हम अनंत स्थिति बोलते हैं या इनफाइनाइट पोजीशन बोलते हैं इस स्रोत आवेश के लिए। अब इसके अंदर अगर हम 2 पॉइंट्स मान के चलते हैं, लेट अस से ए और बी, क्योंकि यहाँ विभवांतर की बात कर रहे हैं, विभव में अंतर की बात करें तो अंतर में हम ये 2 पॉइंट्स लेंगे, वी एक ए है एक बी है, और एक टेस्ट चार्ज को हम बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ ले जाएंगे। टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव मान के चलते हैं कन्वेंशनली, आपको पता ही है। तो अगर बी से ए की तरफ हम ले जाएं इस टेस्ट चार्ज को, तो आप समझ पा रहे हैं ये पॉजिटिव है और ये स्रोत आवेश भी पॉजिटिव है। आप टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव स्रोत आवेश के सामने ला रहे हो, तो इसमें वैद्युत प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा बाहर की डायरेक्शन में, और इसको उसके विपरीत दिशा में ले जाया जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ कार्य या वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क हम कर पा रहे हैं उसमें वो डब्ल्यू अक्ष से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो डब्ल्यू अपॉन जिस चार्ज को हम ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं क्यू नॉट, उसका मान अगर हम रखें यहाँ पर तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट हमारा वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देता है, जो कि वी ए माइनस वी बी से आपका एक्सप्रेस होता है। अब वी ए हमारा बड़ा होता है, वी बी छोटा होता है। क्यों? ऑब्वियसली अगर हम बी से ए में जाएं तो ए में पहुंचने के लिए टेस्ट चार्ज को ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, और जहां कार्य ज़्यादा होगा वहां विभव भी ज़्यादा होगा। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि विभव सीधे सीधे कार्य पे निर्भर करता है। तो ये एक्सप्रेशन वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ये एक्सप्रेशन है वैद्युत विभवांतर का। और इसी से हम डेफिनेशन भी लिखते हैं, इसकी कोशिश करते हैं इसी से डेफिनेशन बनाने की। वो क्या है कि यह वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांकी पॉजिटिव टेस्ट आवेश, अब आप खुद देखो, अगर क्यू नॉट को मैं +1 मतलब 1 एकांकी रख दूं, अगर इसको 1 लेके चलते हैं तो वी ए माइनस वी बी जो कि विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, और सीधे सीधे डब्ल्यू या कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम वही चीज़ लेके चल रहे हैं। ये जो क्यू नॉट हमने लिया वो पॉजिटिव लिया, टेस्ट आवेश लिया, एकांकी लिया। तो यह वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांकी पॉजिटिव टेस्ट आवेश जो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डेफिनेशन जब आप लिखते हो तो सीधे आप क्यू नॉट को 1 मानो, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, विभवांतर सीधे सीधे कार्य के बराबर हो जाएगा। और इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि इट इज़ वर्क दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम नेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में भी सेटअप हमारा कुछ कुछ वैसा ही रहता है। एक स्रोत आवेश है, उसके चारों तरफ आपका क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। एक डिफरेंस यहाँ पर पहले से हमारा ये है कि यहाँ पर तो हम फील्ड के अंदर 2 बिंदुओं की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हम फिर से 2 बिंदुओं की बात करेंगे, बट एक बिंदु होगा फील्ड के बाहर, जिसको कि हम अनंत स्थिति या इनफाइनाइट पोजीशन बोल रहे हैं। यहाँ पर हम फील्ड के अंदर 2 पॉइंटों के बीच में हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे। बट विभव में हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम अनंत स्थिति से किसी एक बिंदु तक फील्ड के अंदर ले जाएंगे। और यहाँ पर भी फिर आप देख रहे हो जैसे ऊपर किया था हमने, जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम अनंत से ए बिंदु तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम ला रहे हैं अंदर और ये ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वैद्युत प्रतिकर्षण होगा और उस प्रतिकर्षण के अगेंस्ट हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। और लेटेस्ट से वो कार्य डब्ल्यू है, तो वैद्युत विभव का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जहाँ ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू इसमें अंतर है। ये है वो कार्य जो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु में किया गया है आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में। ये डब्ल्यू क्या है? ये डब्ल्यू है आपका वो कार्य जो कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अनंत से किसी एक बिंदु फील्ड के अंदर लाने में किया गया कार्य है। तो यहाँ पर इसका फॉर्म और इसका फॉर्म आप देख सकते हो करीब करीब एक जैसा ही है। इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि यहाँ वी ए माइनस वी बी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी,
जहाँ V इन्फिनिटी है विभव अनंत स्थिति में, जो कि ज़ीरो होता है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट आवेश रखने पर उस पर ना आकर्षण का अनुभव होता है ना प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। तो यहाँ पर V इन्फिनिटी को ज़ीरो ले सकते हैं, तो VA को हम सीधे सीधे W/Q0 लिख सकते हैं वैद्युत विभव को। अब इसकी जो परिभाषा डेफिनेशन है हम इसी फॉर्मूले से देने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला से हम जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो इस तरह से होगा, फिर वही जैसे हमने पहले ऊपर किया था कि Q0 को यूनिटी या एकांकी मान के चलते हैं, तो उस केस में VA सीधे सीधे या पोटेंशियल विभव सीधे सीधे W या कार्य के बराबर होगा। तो यह वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांकी पॉजिटिव टेस्ट आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। तो सीधे हमने फॉर्मूले से इसे डिफाइन कर दिया। इंग्लिश में हम इसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ वर्क दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका मात्रक अगर हम देखें, विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट से हम देते हैं, जो कि कैपिटल V से इसे हम दिखाते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे है इसलिए कैपिटल V से आपका रिप्रेजेंट होता है। और अगर इस फॉर्मूले से हम देखें तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, कार्य ऊर्जा का ही रूप है, तो ऊर्जा की यूनिट होती है जूल, तो वर्क को हमने जूल से एक्सप्रेस किया। और Q है आवेश, और आवेश को कूलाम से हम एक्सप्रेस करते हैं, तो 1 वोल्ट को हम 1 जूल पर कूलाम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। या सीधे अगर आपसे पूछा जाए 1 जूल पर कूलाम क्या होता है, तो 1 जूल पर कूलाम वोल्ट होता है। इसको प्रश्न के रूप में लेके चलते हैं, 1 जूल पर कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आपको पता है V = W/Q0 होता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, W की जगह आप जूल रखो, Q की जगह कूलाम रखो, तो 1 जूल पर कूलाम 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। और 1 वोल्ट किसकी यूनिट होती है, भौतिक राशि इससे संबंधित है, वो है विभव या विभवांतर। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं कि 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए। तो वोल्ट की जो परिभाषा थी वो वही 1 वोल्ट की भी हो जाएगी, केवल अंतर क्या आएगा उसमें आप W की जगह 1 जूल रखेंगे और Q मतलब आवेश जिसको ला रहे हैं टेस्ट आवेश, उसको 1 कूलाम रखेंगे। तो परिभाषा बिल्कुल वैसे ही लेके चलते हैं हम। देखो, विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम पॉजिटिव टेस्ट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो बिंदु में विभव 1 वोल्ट होगा। तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा है। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विभव एक या विभवांतर एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों, आप खुद देखो, V = W/Q होता है। W एक अदिश राशि है, Q भी अदिश राशि है, तो ऑब्वियसली V भी एक अदिश राशि होगी। अब परिभाषा के बाद वैद्युत विभव से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला ये टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि हमारा EV से दिखाया जाता है, ये मात्रक होता है। जैसे धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, लंबाई का मीटर होता है, तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। अब आपको कन्फ्यूज़न ये होगा, कई लोग बोलेंगे कि ये वोल्टेज का मात्रक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली ऊर्जा की इकाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। अब ये कैसे ऊर्जा की इकाई है आप समझिए, होता क्या है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन के 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी दैट इज गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब अगर आप उसमें 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स यहाँ रखते हैं तो यहाँ विभवांतर है, विभव में अंतर है। अगर ये विभवांतर 1 वोल्ट है तो ऑब्वियसली विभवांतर रखने से क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, और उसके कारण क्या होगा, अगर बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, और उस आकर्षित होने पर ये कुछ गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कुछ गेन करेगा, और वही काइनेटिक एनर्जी जो ये गेन करने वाला है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा की इकाई है, ये ध्यान रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर। नेक्स्ट एक और टॉपिक लेके हम चलते हैं, वो है विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध। E और V के बीच संबंध करना है, आपको याद रखना। E होता है F/Q0, V होता है W/Q0। अब इनके बीच हम संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं। E एक सदिश राशि है, V एक अदिश राशि है।
तो इनके बीच संबंध हम कैसे स्थापित करेंगे, हम एक सूत्र के रूप में उसे करेंगे और उसको एक छोटा सा डेरिवेशन हम यहाँ कर रहे हैं। एक आपका स्रोत आवेश प्लस क्यू है, उसमें आपने 2 पॉइंट्स माने ए और बी, और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट में अगर आप ले जाते हो तो आप ले इसको इधर जा रहे हो और इस पर बल किधर लग रहा है, बाहर की डायरेक्शन में बल लग रहा है, क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है, प्रतिकर्षण। तो आप प्रतिकर्षण के अगेंस्ट काम कर रहे हो और जो कार्य हो यहाँ पर होगा उसके लिए फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। बेसिकली 11th क्लास में आपने पढ़ लिया कि इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वाली टर्म भी अगर इसमें हम कंसीडर करें और मान के चलते हैं कि ए भी बहुत छोटी दूरी है जो कि dx से अगर हम रिप्रेजेंट करें, और क्योंकि ये छोटी दूरी है तो इसमें कार्य भी बहुत छोटा होगा, तो हम कार्य को W से ना दिखा के dW से अगर हम दिखाएं, तो कार्य को dW से अगर हम दिखाते हैं तो बल इस पर कितना लग रहा है आवेश, आपको पता है वैद्युत क्षेत्र E में अगर कोई आवेश Q रखा जाए तो Q इस पे बल लगता है, तो यहाँ पर बल लगेगा Q नॉट E, और विस्थापन इसमें हम मान के चल रहे हैं लेटेस्ट से dx इसमें विस्थापन है, और कॉस थीटा की जगह मैंने कॉस 180 रखा क्योंकि थीटा होता है यहाँ पर बल और विस्थापन के बीच एंगल। तो आप खुद देखो विस्थापन इधर हो रहा है लेफ्ट साइड में और बल किधर लग रहा है, वो राइट साइड में लग रहा है, प्रतिकर्षण या रिपल्शन। तो यहाँ कॉस 180 लिया, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -E/dx, और Q नॉट को अगर हम नीचे ले जाते हैं तो dW/Q नॉट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। और आपको याद होगा W/Q क्या होता है, V। अब क्योंकि dW बोल रहे हैं तो यहाँ V की जगह हम dV रखेंगे, तो dV इज इक्वल टू क्या, -E/dx, और dx को नीचे ले जाएंगे तो E -E इज इक्वल टू dV/dx। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो E विल बी इक्वल टू -dV/dx। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आगे आप डेरिवेशंस में भी यूज़ करोगे, और ये रिलेशनशिप है E और V के बीच। और dV/dx इस पूरे टर्म को हम विभव प्रवणता कहते हैं या पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे हम कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि यहाँ E की दिशा में अगर आप चलो तो V का मान घटता है। आप इसमें देखो E की दिशा है A से B की तरफ, तो आप देखो जब A से B की तरफ आप जाते हो तो E तो बढ़ता है, मतलब E की दिशा में E बढ़ता नहीं है, मतलब E की ये दिशा है, और E की दिशा में आप ये पा रहे हो कि V का मान घट रहा है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, V को हम W/Q से एक्सप्रेस करते हैं, एक और तरह से इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हम क्या है, सीधे डेरिवेशन पीछे का, इसका डेरिवेशन करने के लिए हम पीछे का रिजल्ट सीधे लेके चलते हैं, E इज इक्वल टू -dV/dx। अब हम क्या है, dx को अगर इधर ले जाएं तो ये E/dx -dV हो जाएगा। अब आप देखो dV एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि आपको दो सदिश राशि, E भी सदिश है dx भी सदिश है, तो दो सदिश या वेक्टर क्वांटिटीज़ का गुणनफलन अगर आपका अदिश राशि आ रही है, मतलब उनके बीच जो गुणाफलन है वो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं आपने लिखा E.dx। अब आपने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। जब दोनों साइड आपने इंटीग्रेट किया तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन dV को आप V रख सकते हैं, और इसको आपने एज इट इज़ रखा -इंटीग्रेशन E.dx। अब इसी को dx को अगर हम dl के रूप में भी लिख सकते हैं, तो यही एक्सप्रेशन आपका क्या लिखा जा सकता है, V इज इक्वल टू -इंटीग्रेशन E.dl। तो ये बोर्ड में तो ये क्वेश्चन नहीं, डेरिवेशन नहीं पूछा गया था, बट आपको ये रिजल्ट ज़रूर याद रहना है कि जो वैद्युत विभव है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या -इंटीग्रेशन E.dl के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो फाइनली इस टॉपिक में आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है V इज इक्वल टू W/Q नॉट, विभव का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। वैसे ही जैसे E इज इक्वल टू F/Q नॉट होता है, तो वैसे ही ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि एक 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम होता है, या 1 जूल पर कूलाम ऑटोमेटिकली आपको ध्यान हो जाना चाहिए, 1 जूल पर कूलाम मतलब 1 वोल्ट। फिर सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि V को W/Q नॉट की जगह V को इस तरह से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं V इज इक्वल टू -इंटीग्रेशन E.dl से भी। एक और फार्मूला E और V के बीच रिलेशनशिप, आप खुद देखो कि E भी वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, V भी वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, तो उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो है E इज इक्वल टू -dV/dx, जहाँ पर कि dV/dx विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और एक वन एंड द लास्ट, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है,
और वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।